जय हिंद सभी को। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में। ये जो वीडियो है 100% आपकी जो कट ऑफ के एक नंबर ऊपर या नीचे जाने वाली है, क्योंकि जो आंसर की के बाद जो आपका रिजल्ट निकला है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। क्योंकि जो आपके रिजल्ट वो नंबर हाई जा रहे थे वो उसने डाउन कर दिए हैं। पूरी बात करेंगे, वीडियो में बने रहिए, आखिरी तक देखिए। ये जो आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ था 2 सेशन में हुआ था। जो सबसे पहला था वो था आपका मैथ। अब मैथ में बात करें हम तो मैथ और रीजनिंग थे सेशन 1 में। सेशन 1 था आपका 60 नंबर का था मैथ, 60 नंबर का था रीजनिंग। ये सिर्फ जो था आपको पास होने के लिए था, ठीक है। ये सिर्फ आपको पास करना था। इसमें सिर्फ पास हो जाएं, इससे मेरिट का कोई मतलब नहीं होता। यानी कि 20 क्वेश्चन थे आपके मैथ में और 20 थे आपके रीजनिंग में, यानी कि 40 क्वेश्चन हो गए 120 नंबर के। 120 में से सिर्फ आपको 30% लाने थे। 120 का आपका 30% हो गया 120 गुणा 30/100, यानी कि 12×3 = 36, यानी कि सिर्फ आपको 36 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। पहला एग्जाम पास हो गया तो फिर आप जाते हैं सेशन 2 में। सेशन 2 आपकी मेरिट तय करता है। सेशन 2 जो है उसी पर आपकी मेरिट डिपेंड रहती है, क्योंकि सेशन 2 में है सिर्फ आपके 2 सब्जेक्ट। कौन कौन से हैं? वो है आपका इंग्लिश और जीएस। मैथ और रीजनिंग में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहां तो आप बड़े आराम से पास हो जाएंगे। सिर्फ 30% चाहिए, वो भी किसके लिए बता रहा हूं मैं? जर्नल के लिए। ओबीसी के लिए उससे भी कम है 25%, ठीक है। एससी एसटी के उससे भी कम। तो ज्यादा से ज्यादा 30% बता रहा हूँ। बाकी आपका लगभग और कम पे ही हो जाता है, 30 नंबर पे ही हो जाता है। और कोई है तो जर्नल को छोड़कर, ठीक है। जर्नल को छोड़कर बाकी सबका 30 के लगभग नीचे ही हो जाता है, 30 नंबर के लगभग। अब जो कट ऑफ तय होती है वो होती है आपकी जीएस और आपका इंग्लिश से। 25 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस के और 25 ही आते हैं आपके इंग्लिश के, ठीक है। दो यही है मेन सब्जेक्ट, दो जो आपकी कट ऑफ और आपका सिलेक्शन करते हैं तय। अब यहां हम बात करें तो यहां आपका 75 नंबर का तो होता है जीएस का, 75 का होता है आपका इंग्लिश का, यानी कि टोटल हो गया ये 150 नंबर का। टोटल हो गए आपके 150 मार्क्स। यहां होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। जो आपका सेशन 2 होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। आप पहला तो ये मानकर चलिए जैसे कि ये पेट का एग्जाम है, ये तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, बाकी आगे तो हमें फॉर्म भर के एग्जाम देके कट ऑफ लगनी है। कट ऑफ जो देता है यही देते हैं 2 सब्जेक्ट, इसकी नहीं जोड़ते ऊपर वाले 2 के, आपको पहले बता देता हूं। नीचे वाले जो 2 होते हैं वही जोड़े जाते हैं। अब हम बात करें थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में, तो देखिए कट ऑफ के बारे में हम बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एमटीएस की कट ऑफ जो है आपका जो बता रहे थे, इंग्लिश में जो एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा था इंग्लिश और जीएस में, देखिए इसमें आ रहा था आपका लगभग 20 निकल कर, ये आपका 21 एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा था, और इसमें आ रहा था लगभग 18। यानी कि 25 में से 21 क्वेश्चन इसके एवरेज आ रहे थे और इसमें आ रहे थे आपके 18। यानी कि ये कितना हो गया? गुणा 3 कर देंगे सीधा सा, आपके नंबर हो गए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 63, इसमें हो गया 18 × 3 = 54, इसमें हो गए। यानी कि पहले एवरेज निकल कर आ रहा था 5 और 3 8, 6 और 5 11, यानी कि 118 मार्क्स का। ये मैं आपका उससे पहले बता रहा हूं, आंसर की से पहले, ठीक है। ये जो सर्वे में एवरेज निकल कर आया था 118, लेकिन जब आंसर की आई तो इसने एवरेज को काफी कम कर दिया। एवरेज को कम कैसे किया जी? देखिए एवरेज ये तो आपका है बिफोर आंसर की, आंसर की से पहले, बिफोर आंसर की, ये है आपका आंसर की से पहले। अब मैं बात करूं आंसर की के बाद का क्या स्कोर था। आफ्टर, जब आंसर की आपकी रिलीज हो गई तो ये बहुत बड़ा बदलाव करती है आपका। देखिए जीएस और आपका इंग्लिश, जीएस में जो एवरेज बचा आपका वो बचा सिर्फ आप और सिर्फ आपका 14 नंबर, और इंग्लिश में बचा 16 नंबर। इतना इसने डिफरेंस कर दिया आपका, जो आपकी आंसर की आई उसने, ठीक है। इतना एवरेज स्कोर जो आपका कहां से गिराकर कहां कर दिया, अभी नंबरों में भी हम बताते हैं। देखिए 14 थी या 42, यानी कि 42 नंबर तो हो गए आपके जीएस में। गुणा 3 करा था क्योंकि एक क्वेश्चन था 3 नंबर का। 16 थी 48, यानी कि आया 8 और 2 10, 90 मार्क्स।
यानी कि एवरेज स्कोर आ गया 90 मार्क्स, तो आप 90 से जो है 5 मार्क्स और फालतू लेकर चलें। क्यों? क्योंकि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो 5 नंबर का डिफरेंस तो वो कम से कम लाएंगे। यानी कि आपका मैं कहूं तो 95 मार्क्स पर तो जाएगी आपकी कट ऑफ, 95 के समथिंग जाएगी आपकी कट ऑफ, ठीक है, 96 हो जाए, 94 हो जाए। और जो आपका नॉर्मलाइजेशन से अगर आप नंबर मिलते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट में जो नाम है वो 85 पर भी आ सकता है, 80 और 85 पर भी आ सकता है। 80 में अगर आपका, देखिए मैं बता दूं नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा। नॉर्मलाइजेशन यानी कि इसमें आपको फायदा कैसे मिलेगा? अगर सबसे आपका टफ शिफ्ट में था, जो सबसे टफ थी, तो उसमें आपको बोनस मिलेंगे कितने पॉइंट, यानी कि 15 मार्क्स मिल जाएंगे बोनस के। सबसे टफ शिफ्ट में हुआ तो ठीक है, ये हाईएस्ट मार्क बता रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। और आपके आए अगर मानकर चला 80, तो आपका फिर आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपके बैठ रहे हैं 95, तो 95 मार्क्स पर आराम से सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका टफ शिफ्ट में था, अगर मैं नॉर्मल शिफ्ट में बात करूं, तो नॉर्मल में तो आपका होना चाहिए, नॉर्मल में आपके 90 तो होने ही चाहिए, 90 मार्क्स और प्लस 7 या 8 मार्क्स आपको, और 6-7 मार्क्स जो हैं वो आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएंगे। यानी कि टोटल हो गया 96-97 के लगभग मार्क्स। तो ये है आपका। अब आपको ये देखना है कि आपका टफ में था या फिर नॉर्मल में था या इजी में था। इजी में तो एक दो ही मिलेगा और किसी किसी में मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये डिपेंड है आपकी शिफ्ट पर सबसे पहले तो, और जो मेन रीजन है वो है आपका कि आपके मार्क्स कितने बैठ रहे हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कितने आपके नंबर बैठे हुए हैं, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट में हमें आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है। हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है वो एक बार कमेंट करके जरूर बताए कि कितने आपके नंबर बैठ रहे हैं। और बाकी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आपकी दोबारा वैकेंसी आ रही है, अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन जो है आपका जरूर होगा। हमने जो आपकी मैथ की फ्री क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं यूट्यूब पर, वहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहेंगे तो जीएस की भी लगा देंगे, ताकि आपको जीएस का और इंग्लिश का अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जीएस सिलेबस करवाना जरूरी इस वजह से है। आप देखिए मैं बताता हूं आपको, आप जीएस और इंग्लिश पर ही फोकस रखें। मैथ और रीजनिंग में आपको क्या, मैं एक पॉजिटिव बात बताता हूं, देखिए आपको पॉजिटिव है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए एक होता है उसमें, सबसे पहले सेशन 1 में होता है मैथ और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। दोनों के आते हैं 40 क्वेश्चन, यानी कि 20-20 एक के। और एक होता है 3 का, तो 120 नंबर बैठते हैं आपके। आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूं 30% से नीचे नीचे सही करने होते हैं। यानी कि 30%, 40 का कितना हुआ, 40 गुणा 30/100, एक दो 4 तिया 12, 40 में से आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं। एक और बार बता देता हूं मैं आपको कि आपको ऐसा नहीं करना कि मैथ में पहले करने हैं आपको, कितने परसेंट थे, 30% मैथ में करनी है, 30 रीजनिंग में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के मिलाकर 30% करने हैं, ठीक है। या तो आप मैथ में 20 के 20 ही कर दें, फिर तो काम ही खत्म है, बाकी रीजनिंग आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कंपलसरी है 30%, इसमें भी, सिर्फ दोनों को मिलाकर है आपके 30%, दोनों को जोड़कर है 30% जब लाने आपको बिल्कुल जरूरी है। मैं हाईएस्ट बता रहा हूं, फिर ध्यान रखें हाईएस्ट। देखिए लिख देता हूं मैं, जर्नल के लिए इधर ही लिख देता हूं आपका, जर्नल के लिए तो आपके 30% है, ये एसएससी ने ही नोटिफिकेशन जारी करा है। आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है 25%, और आपका एससी एसटी और जो भी अदर्स हैं उनके लिए है 22%, ठीक है। ये है, अब आप ये चार्ट देख लेंगे, बाकी लगा लेंगे आपको कितना परसेंट करके आना है। मैथ और रीजनिंग पे आपकी कट ऑफ कभी तय नहीं होगी, ये बात ध्यान रखें। तो मैथ रीजनिंग तो आप सिर्फ करके आए इतना ही कि जितना पास हो जाए, ठीक है। पास से फालतू ही करके आए, ऐसा नहीं कि देखा तो 30% ही सही करके आए, ऐसा नहीं कि ऐसा कर दीजिए 35-40% होते हैं, ठीक है, कि बिल्कुल 30% सही करके आए, उसमें एक गलत हो गया तो सब बेकार हो जाएगा, बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं फालतू ही करके आए, कम ना करें, ठीक है। और इसमें एक और बात है आपकी, इसमें नेगेटिव मार्किंग यहां लिख देता हूं मैं, नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम और करें, जब आपको लग जाए, जब आपने पेपर दिया, अब मैं आपने सेशन 1 का पेपर दिया,
आपको लगे कि आपने 15 क्वेश्चन के लगभग बिल्कुल सही है, 15 क्वेश्चन, तो फिर तो आप ये भी है जय माता दी के नाम पे तुक्का भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर दिक्कत नहीं है आपकी 15-30-45 नंबर हो गए, आपको 36 नंबर चाहिए थे इसको सीबीटी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो इसको क्लियर करने के लिए सिर्फ आपको 30% नंबर चाहिए, आपने ज्यादा कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आप तुक्का भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, परेशानी। लेकिन जो आपका सेशन 2 होता है उसमें तुक्का बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपका काटेगा नंबर, उसमें है आपकी बहुत ही बड़ी नेगेटिव मार्किंग। जो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है वो होती है नेगेटिव मार्किंग की, दूसरा जितना आप करके आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही सही एक तो करके आए, जो आपको आता है वही करें, फालतू का क्वेश्चन ना हाथ लगाएं कि ये मुझे लग रहा है इसमें इन दोनों में से कोई है फिर तुक्का लगा दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। जिस पे 100% श्योर हो वही करें, बाकी पढ़ के अच्छे से जाएं आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में पढ़ के चले गए 2 पेज बाकी ऐसे कर दिया, अच्छे से पढ़कर जाएं, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, इतना हार्ड नहीं आने वाला, प्रैक्टिस सेट में ही से आता है, पूरी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वहीं से उठकर आते हैं, कोई अलग से नहीं आते, ठीक है। और जो आपको मैं एक बात और बताता हूं उसके बारे में, ये तो हो गया आपका सेशन 1। अब चलते हैं सेशन 2 पर। सेशन 2, सेशन 2 में है एक तो आपकी इंग्लिश और एक है आपकी जीएस। तो इंग्लिश तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस फिक्स है, जीएस में तो मैं मान रहा हूँ बड़ा सिलेबस है, इंग्लिश लेकिन ऐसा है आप 25 में से 23-24 या 22 नंबर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो अब जो आने वाला एग्जाम है उसमें आप आराम से कर सकते हैं। फॉर्म जरूर भरिए, ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं भरें कि 1500 वैकेंसी है जी, फॉर्म तो 2 लाख भरे गए हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, फॉर्म जरूर भरें, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि फॉर्म जरूर भरें, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ जी हमने अपना पूरा जान लगाया, कि यहीं छोड़ दिया कि फॉर्म हमारा तो अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, कि हमारे इतने माइनस में आए, आगे क्या होगा, ऐसा ना करें आप, फॉर्म जरूर भरें, ठीक है। अब जो वैकेंसी है उनका भी जरूर भरें, और आगे भी और कोई भी आती है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और आपका बिहार पुलिस और एसएससी में आती है, सब में भरें, ठीक है। सरकारी नौकरी तो सरकारी होती है, कोई भी हो। अब इससे नीचे क्या होगी बताइए आप, मल्टीटास्किंग यानी कि सफाई कर्मचारी और हवलदार, इससे नीचे क्या वैकेंसी होगी, सीधी सी बात है ना। तो फॉर्म जरूर भरें कोई भी वैकेंसी हो। अब इंग्लिश में अगर आप करके आते हैं 20, मैं 20 कह रहा हूं, यानी कि सीधे हो गए 60 नंबर, तो आपको जीएस करनी है सिर्फ कितने नंबर की, 40 की, यानी कि ये हो गए आपके 40 नंबर, कितने होते हैं, तो 13 क्वेश्चन सही करके आनी है, 13-39 यानी कि सॉरी 13 क्वेश्चन सही करके आने 39, तो नंबर 101% है, 99 बिल्कुल सही है, ठीक है, 99 नंबर। और इसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन और मिल जाएगा अगर हार्ड शिफ्ट में है, तो ये इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं हो सकता। इंग्लिश पढ़े दबाकर, जीएस पढ़े आराम से, ठीक है। इंग्लिश पढ़े दबाकर, इंग्लिश में कुछ छोड़ के नहीं आता, और हो सके तो 25 के 25 ही कर आओ अगर आते हैं तो। इंग्लिश तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बताइए नहीं कर सकते क्या, इंग्लिश तो फिक्स सिलेबस है कि इसमें आपका शाहजहां ने कब ताजमहल बनवाया ये आ जाएगा क्वेश्चन, डेट नहीं है इसमें, सिर्फ आपके सेंटेंस हैं, पैसेज हैं, कंपैरिजन है, और कुछ नहीं है, फिक्स सिलेबस है, आराम से पढ़िए, करिए तैयारी, आराम से हो जाएगी अभी। और